नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख, कष्ट और पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। कहते हैं कि आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इस मास में श्रद्धा से की गई पूजा, व्रत और कथा मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब शुरू करते हैं आषाढ़ मास की 5वें दिन की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए देवता, ऋषि और भगवान स्वयं विभिन्न रूपों में अवतार लेते थे। तब एक अत्यंत पवित्र और दिव्य मास का उदय हुआ, जिसे आज हम आषाढ़ मास के नाम से जानते हैं। यह वही समय है जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, धरती तपन से शांत होती है और प्रकृति हरियाली से भर जाती है। इसी मास में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम देवशयनी एकादशी के रूप में जानते हैं। तो कथा ये है, एक बार की बात है, नवीं शरण में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनमें प्रमुख थे शौनक ऋषि। उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी, हमें बताइए कि आषाढ़ मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इसका क्या महत्व है और इस मास में कौन सी कथा सुननी चाहिए जिसे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी ने कथा प्रारंभ की कि प्राचीन समय में एक बार धरती पर भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और जीव जंतु तड़पने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धरती पर जीवन संकट में है, कृपा कर समाधान बताइए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे इंद्र, आषाढ़ मास में यदि मनुष्य श्रद्धा भक्ति से मेरे स्मरण करेगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा तो वर्षा अवश्य होगी और धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी। उसी समय पृथ्वी पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधव। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, हम इतने गरीब हैं, घर में भोजन तक नहीं है, फिर भी तुम पूजा पाठ में लगे रहते हो। माधव शांत स्वर में कहता, भगवान पर विश्वास रखो, एक दिन हमारी भक्ति जरूर फल देगी। एक दिन आषाढ़ मास शुरू हुआ। माधव ने निश्चय किया कि वह पूरे मास भगवान विष्णु का व्रत रखेगा और कथा सुनेगा। माधव रोज सुबह स्नान करता, तुलसी जी को जल चढ़ाता और भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। माधव ने उसे रोका नहीं, उसने केवल भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति की परीक्षा मत लो। उसी रात भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके माधव के घर आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? माधव ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था जरूर करूंगा। वह बाहर गया और लोगों से भीख मांगकर थोड़ा सा अन्न लेकर आया और साधु को भोजन कराया। अब साधु प्रसन्न हो गए और बोले, हे माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? माधव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी लौट आए और हमारा जीवन सुखमय हो जाए। तभी साधु बोला और अब तथास्तु कहकर अपनी असली रूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। अचानक माधव का घर अन्न और धन और वस्त्रों से भर गया। उसकी पत्नी लौट आई, अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। दोनों ने मिलकर आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनना जारी रखा।
आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू होता है, जिसमें साधु संत एक स्थान पर रहकर भजन कीर्तन करते हैं। आषाढ़ मास का फल। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है, व्रत रखता है, गरीबों को दान देता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यह आषाढ़ मास की महिमा है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य है आप सूत जी, आपने हमें इतनी पवित्र कथा सुनाई। और फिर सभी ने विष्णु जी का ध्यान करा और विष्णु भगवान को नमन करा। इति श्री आषाढ़ मास पंचम अध्याय समाप्त।